हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन जो आपके एसबीआई पीओ मेंस 2020 में आई हुई डीआई है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें मेंस एग्जाम में जो आपके पास 2020 में डीआई आई थी, अगर हम उसके लेवल की बात करते हैं तो उसमें जिस टाइप का ग्राफ था और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन हमेशा जो भी आपके पास मेंस लेवल में डीआई आती है तो या तो अगर हम बात करें तो हमारे पास डीआई किस टाइप से आ सकती है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। तो डीआई टू टाइप्स में एक तो डिवाइड होती है। फर्स्ट अगर हम बात करें, एक डीआई ऐसी होती है जिसमें हमें डायरेक्ट फॉर्म में डाटा गिवन होता है, जिसमें हमें डायरेक्ट फॉर्म में क्या है, मतलब जो हमें ग्राफ दिया गया है उसमें डायरेक्ट फॉर्म में डाटा होगा, यानी हमें डाटा को किसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। पर्टिकुलर वहीं से हम वही वैल्यू यूज करके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास जो ग्राफ में डाटा गिवन है वो डायरेक्ट फॉर्म में गिवन है तो हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे उस डीआई पे बेस वो बहुत डिफिकल्ट होंगे, यानी अच्छे क्वेश्चन सबसे उसमें पूछे जाएंगे जिसमें काफी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूज होगा। ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स के रिस्पेक्ट में भी हम कह सकते हैं, अर्थमेटिक के रिस्पेक्ट में भी कह सकते हैं। पर अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास ऐसी डीआई आती है जिसमें डाटा आपके पास क्या है, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, इनडायरेक्ट फॉर्म में है, तो हमारे पास क्या होगा कि डाटा हमारे पास जब इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है तो सबसे पहले हमें क्या है, उस ग्राफ से उस डाटा को कहीं ना कहीं कलेक्ट करना होता है, एक टेबल फॉर्म या किसी फॉर्मेट में हमें उसे डाटा को एक तरीके से डिफाइन करना होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन होते हैं ना उस डीआई पे बेस, वो बहुत ही इजी होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मेन टाइम किस में चला जाता है, उस डीआई में जो हमें डाटा गिवन है, ठीक है, उस इनडायरेक्ट फॉर्म से डायरेक्ट फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट करने में। तो इसीलिए हमसे उसके रेस्पेक्ट में क्या है, क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं। और यही अगर हमारे को डायरेक्ट फॉर्म में डाटा गिवन है, ठीक है, तो ये क्लियर है कि यानी क्वेश्चंस क्या होंगे, डिफिकल्ट होंगे, यानी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट यूज करके बहुत डिफिकल्ट लेवल, यानी एक तरफ अगर हम बात करें तो डीआई आपके पास दो तरीके से मेंस में डिफिकल्ट तो आती है, पर डिफिकल्ट में अगर हम बात करें तो किस किस के रेस्पेक्ट में हो सकते हैं, या तो डाटा आपके पास डायरेक्ट फॉर्म में होगा, क्वेश्चंस आपके पास टफ होंगे, या आपके पास डाटा इनडायरेक्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, डाटा इनडायरेक्ट फॉर्म में होगा तो क्वेश्चन बहुत ही इजी होंगे। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना होगा, पहले उस डाटा को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि 2020 एसबीआई पीओ मेंस में जो आपके पास डीआई आई थी उसमें किस टाइप की डीआई थी, डाटा डायरेक्ट फॉर्म में था या इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसे कैसे डिसाइड करते हैं कि आपके पास जो गिवन ग्राफ है या जो जिस भी फॉर्मेट में हमें क्या है डाटा दिया गया है, तो वो एक डायरेक्ट फॉर्म में है या इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो हमें ग्राफ गिवन है, सबसे पहले हमें किस टाइप का ग्राफ दिया गया है, पाई चार्ट। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो हमें एक टेबल ग्राफ दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें किस टाइप का हमें डाटा दिया गया है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासेस, बेसिक, रेगुलर एंड एडवांस आर द ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, in the given pie chart the percentage of classes in hours taken by 4 yoga teachers Sumit, Vivek, Vipul and Amit are given। हमें यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, कि जो पाई चार्ट है ना वो किसको डिफाइन कर रहा है कि 4 डिफरेंट टीचर्स हैं। ठीक है, 4 टीचर्स हैं, योगा टीचर्स, उनके रिस्पेक्ट में उनकी जो क्लासेस ली गई है ना उनके टाइम ड्यूरेशन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, कितनी टाइम ड्यूरेशन की उन्होंने क्लास ली है और किसके अकॉर्डिंग, परसेंटेज के लिए। और टोटल क्लास आवर्स हमें दिए गए हैं जो चारों के रेस्पेक्ट में है, वो कितने हैं, 900 आवर्स। ठीक है, अब उसके उनके रेस्पेक्ट में जो उन्होंने क्लासेस की टाइम ड्यूरेशन जो क्लासेस ली हैं उनकी जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो इनके रेस्पेक्ट में हमें परसेंटेज के रेस्पेक्ट में। तो कहीं ना कहीं ये तो हमें क्लियर है ना। अगर मैं कहती हूँ कि सुमित सर ने कितने आवर्स क्लासेस लिए तो मुझे क्या है, टोटल आवर में से 34% सुमित के ने कितने परसेंट है, जो टाइम ड्यूरेशन है सुमित सर की क्लासेस के लिए वो कितनी है, 34%। तो कहीं ना कहीं हमें 900 का 34% कैलकुलेट करना होगा। तो ये हमारे पास डाटा क्या है, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं, इनडायरेक्ट फॉर्म में। अगर हमें सुमित सर की टाइम ड्यूरेशन चाहिए थी वो डायरेक्ट हमें किसी ग्राफ में
बार ग्राफ या किसी भी ग्राफ में, लाइन ग्राफ में डायरेक्ट मेंशन होती तो वो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म थी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, परसेंटेज के टर्म्स में है, तो यानी पहले हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ये किस टाइप का डाटा है, इनडायरेक्ट फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं टेबल ग्राफ भी हमारी डायरेक्ट फॉर्म में है या इनडायरेक्ट फॉर्म में। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ टाइम स्पेंट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस। यहाँ पे 3 टाइप्स की क्लासेस हमें स्टार्टिंग में डिफाइन की गई थी, बेसिक, रेगुलर एंड एडवांस। जो बेसिक क्लास है वो 1 आवर की है। ठीक है, जो रेगुलर क्लास है वो 2 आवर्स की है। यहाँ पे 2 आवर्स आप मिसिंग है, आप ये लिख लीजिएगा 2 आवर्स। ठीक है, जो बेसिक क्लास है ये 2 यहाँ पर है। ठीक है, तो रेगुलर क्लास आपकी कितनी है, 2 आवर्स की है, और एडवांस क्लास की टाइम ड्यूरेशन कितनी है, 3 आवर्स है। तो हम उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो हमें रेशियो दिया गया है। ठीक है, हर टीचर के अकॉर्डिंग जो उन्होंने रेगुलर क्लास ली है और एडवांस क्लास ली है, और अगर हम बात करें बेसिक क्लास ली है, पर उनके क्लासेस के रिस्पेक्ट में हमें रेशियो नहीं है। उन्होंने जो क्लासेस में टाइम स्पेंड किया है उसमें रेशियो है, यानी आवर्स में है। रीजन समझना क्यों, क्योंकि अगर क्लासेस में होता तो हम कैसे डिफाइन करते, तो हमारे पास टोटल आवर्स है, ठीक है, टीचर के, उसके रिस्पेक्ट में अगर हमें क्लासेस डिफाइन करनी है तो आवर्स के रिस्पेक्ट में हम उनकी क्लासेस के आरसी यानी टाइम ही ड्यूरेशन फाइंड कर सकते हैं, और फिर वहां से हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लासेस में। अगर क्लासेस गिवन होती तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं था कि हम आवर्स को क्लासेस में किस फॉर्म में कन्वर्ट करते। ठीक है, तो वहां पे हमारे लिए और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते क्वेश्चन, और कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चंस में भी फिर उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू गिवन होती तभी हम इसे फाइंड कर पाते। तो सबसे मेन चीज आपको समझनी है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें ये क्लियर हो गया है कि यहाँ पर जो डाटा गिवन है वो किस फॉर्म में है, इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, डायरेक्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे को क्या फाइंड करना होगा, कहीं ना कहीं हम क्वेश्चंस को भी रीड करें तो देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन। नंबर ऑफ रेगुलर क्लासेस टेकन बाय सुमित सर। ठीक है, सुमित सर ने जो रेगुलर क्लासेस ली है और किसके कंपैरिजन में विपुल सर ने जो एडवांस क्लास ली है उसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इस डीआई में जो हमें क्वेश्चन फाइंड करने हो वो किसके रिस्पेक्ट में, हमें रेशियो किसका गिवन है, बेसिक क्लास, एडवांस क्लास एंड रेगुलर क्लास का हमें रेशियो है। तो उनके ही फैकल्टी के रिस्पेक्ट में यानी टीचर्स के रिस्पेक्ट में हमें उनकी क्लासेस फाइंड करनी होगी कि उन्होंने बेसिक क्लास कितनी ली है, रेगुलर कितनी ली है एंड एडवांस कितनी ली है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिंगल फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम डाटा फिल कर रहे हैं। सबसे पहले हम नेम ले लेते हैं टीचर के। तो सबसे पहले क्या है, सुमित सर। सेकंड है आपके पास विवेक सर, एंड थर्ड हमारे पास है विपुल सर, एंड फोर्थ हमारे पास है अमित सर। ठीक है, फर्स्ट टाइप की जो हमारे पास क्लास है अगर हम बात करें तो वो किस टाइप की है, बेसिक। ठीक है, बेसिक क्लास की टाइम ड्यूरेशन कितनी है, 1 आवर। तो अगर उसके लिए जो टाइम आएगा वही क्या होगी, नंबर ऑफ क्लासेस होगी। पर सेकंड हमारे पास किस टाइप की क्लासेस है, रेगुलर। ठीक है, रेगुलर क्लास की टाइम ड्यूरेशन कितनी है, 2 आवर्स, इसकी कितनी है, 1 आवर। ठीक है, रेगुलर क्लासेस की हमें कितनी डिफाइन की गई है, 2 आवर्स। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस आएंगी, ठीक है, और जो हमारे पास टोटल टाइम आएगा वो दोनों डिफरेंट होगा। जितना भी टाइम उन्होंने क्या है रेगुलर क्लास में दिया है उसकी जस्ट हाफ होगी। रीजन समझना, एक रेगुलर क्लास में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, 2 आवर्स। अगर हमें नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करनी है, टोटल टाइम, सपोज एक एग्जांपल के लिए 36 आवर उन्होंने क्या है रेगुलर क्लास में दिया है, तो उसमें नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होगी, एक क्लास के लिए 2 आवर्स की टाइम ड्यूरेशन, तो 36 आवर में 18 क्लासेस होंगी। तो हमें ये चीज समझनी है। ठीक है, थर्ड हमारे पास कौन सी टाइप की क्लास है, एडवांस क्लास, जिसकी टाइम ड्यूरेशन आपके पास कितनी है, 3 आवर्स। ठीक है, तो यहां पर भी जो टाइम ड्यूरेशन होगी और जो क्लास होंगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमें किसका डाटा दिया है,
सुमित का। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, हमेशा हमारे पास एग्जाम में कभी कभी सिक्वेंशियल ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो हमें डाटा को लेते वक्त भी ध्यान रखना है कि कहीं मिस्टेक ना करें। यहाँ पर फर्स्ट उसमें क्या है, सुमित, ठीक है। और अगर हम टेबल ग्राफ में बात करें तो सबसे पहला नेम क्या है, अमित, और सुमित सबसे लास्ट में। तो हमें ऐसी मिस्टेक नहीं करनी कि रेशो की वैल्यू लेने लगे तो वहीं से हम डाटा ही गलत, अमित के रिस्पेक्ट में यहाँ पे रेशो के रिस्पेक्ट में ले लें हम टाइम की वैल्यू, और यहाँ पर जो टोटल टाइम ले रहे हो वो हम सुमित के रिस्पेक्ट में हो। तो हमें ये बहुत छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है जब हम डीआई को सॉल्व करेंगे, और मोस्टली ऐसे ही डाटा चेंज किया जाता है, सिक्वेंशियल ऑर्डर ही आपको चेंज कहीं ना कहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो टोटल आवर्स कितने हैं, 900। सुमित ने उसमें से कितने आवर्स, अगर हम बात करें टोटल क्लासेस कितने आवर्स के लिए, तो 34%, ठीक है। 900 का 34% सिंप्लीफाई करेंगे तो कितने आवर्स की टोटल क्लासेस लिए सुमित ने, अगर हम बात करें तो 9 की 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। फिर 27 एंड 3 यानी 306 आवर। तो सुमित ने टोटल कितने आवर्स की क्लासेस ली है, 306 आवर की क्लासेस ली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ टोटल आवर्स अगर हमें सुमित के लेने हो तो कितना है, 306। अब इसमें से अगर हम बात करें तो सुमित ने बेसिक क्लास में कितना टाइम दिया है, एडवांस में कितना, एंड रेगुलर में। तो सबसे पहले सुमित के लिए हम वैल्यू देखते हैं कि बेसिक क्लास का रेशियो कितना है, 8, ठीक है। ये हमें रेशियो में दी है। एक चीज ध्यान रखेंगे, टेबल में वैल्यू है, पर यहाँ पर हमें पहले ही इंस्ट्रक्शन में पढ़ना है कि किस टाइप का डाटा है। हमें क्या दिया गया है, रेशियो ऑफ टाइम स्पेंड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस, ठीक है। ये मिस्टेक ना करें कि हम यहाँ पर देखें कि ये नंबर ऑफ क्लास ही है, ठीक है, ये नंबर ऑफ क्लासेस नहीं है, ये उनके जो टाइम स्पेंड किया है क्लासेस में उनके रेस्पेक्ट में रेशियो है। ये भी ध्यान रखना है कि क्लासेस में भी रेशियो नहीं है, टाइम जो उन्होंने स्पेंड किया उसमें रेशियो है, ठीक है। तो टोटल अगर मैं सुमित की बात करूं तो सुमित ने बेसिक क्लास में 8 रेशियो, यानी अगर हम बात करें कितना टाइम स्पेंड किया, 8 यूनिट, ठीक है। रेगुलर में 3 यूनिट एंड 3 आवर्स, यानी एडवांस क्लास में ये आपके पास एडवांस, ये आपके पास रेगुलर, ठीक है, और ये बेसिक, ठीक है। एडवांस क्लास में कितना टाइम लिया है, तो एडवांस में 6 यूनिट। टोटल अगर हम बात करें तो 8 + 3 11, 11 + 6 इज 17 यूनिट, यानी अगर हम बात करें सुमित का टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है, 17 यूनिट, ठीक है। यानी 306 किसके इक्वल है, 17 यूनिट के इक्वल है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले उसके लिए बेसिक आवर्स यानी बेसिक क्लास के टोटल टाइम फाइंड करना है, तो वो कितना है, 8 यूनिट। 306 17 के इक्वल है, 8 यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना 1, और फिर अगर हम बात करें 8, 18 8 जा 144, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सुमित ने बेसिक क्लासेस में कितना टाइम दिया, तो 144, और अगर हम क्लासेस की बात भी करें तो बेसिक क्लास 1 आवर की है तो नंबर ऑफ क्लास भी कितनी होगी, 144 ही होगी। सुमित ने 144 आवर्स दिए हैं बेसिक क्लासेस में और नंबर ऑफ क्लासेस भी कितनी होगी, 144। रीजन क्या है, 1 आवर की एक क्लास है बेसिक क्लास, ठीक है। इसी में हम यहीं पर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारे को पता है 18 आ गया है सिंप्लीफाई करके। यहाँ पे सेकंड हमें वैल्यू फाइंड करनी है कितने यूनिट की, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 18, ठीक है। सेकंड हमारे पास है रेगुलर क्लास, रेगुलर क्लास के लिए उसने कितना टाइम दिया है, 3 यूनिट, तो कितना टाइम हो गया, 18 3 जा 54, 54 आवर्स। अगर मैं टाइम की बात करूं तो 54 आवर्स, ठीक है। इस 54 आवर्स में रेगुलर क्लास कितनी होगी, तो 2 आवर्स की एक क्लास है, तो रेगुलर क्लास कितनी होगी, 54 का हाफ यानी 27, ठीक है। नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होगी, 27, और आवर्स कितने होंगे, 54। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एडवांस क्लास की टाइम ड्यूरेशन, तो कितने यूनिट है, 6 यूनिट, ठीक है। 18 6 जा, आपको लिखने की बार बार रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं यहाँ पर चेंज कर रही हूँ, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। पर जब भी हमें एग्जाम में कैलकुलेट करनी हो तो हमें ये समझना है कि एक की वैल्यू फाइंड कर ले हमेशा, सिंगल 1 यूनिट की, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 18 है तो हम यहाँ पर जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है उतने यूनिट की इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 18 6 से अगर हम बात करते हैं तो 108, तो आपके पास आवर्स कितने आ जाएंगे एडवांस क्लास के लिए, 108 आवर्स। इसमें अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्लासेस कितनी है, तो 108, एक सिंगल क्लास एडवांस की सॉरी
एक सिंगल एडवांस क्लास की टाइम ड्यूरेशन कितनी है 3 आवर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्लासेस 108 आवर्स में कितनी क्लासेस हो जाएगी, तो डिवाइडेड बाय 3 यानी 36। कितनी नंबर ऑफ क्लासेस हो जाएंगी 36। ऐसे ही हमें नेक्स्ट के लिए फाइंड करना है डाटा। सेकंड हमारे पास कौन है, सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड हमारे पास पर्सन टीचर है विवेक। विवेक के लिए अगर हम बात करें तो टोटल 900 का 16%, ठीक है। 900 का हमें क्या फाइंड करना है 16%, कितनी वैल्यू आ गई 144। ये बात क्लियर है, कितने आवर्स आ गए 144 आवर्स। विवेक सर ने टोटल क्लासेस कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए है, तो वो कितनी है 144 आवर्स। अब अगर हम बात करते हैं विवेक सर की जो क्लासेस हैं उनका रेशियो हमें क्या दिया है 2:6:1, ठीक है। यानी टोटल यूनिट की बात करूं तो 2 + 6 इज 8, 8 + 1 इज 9, यानी 144 यूनिट किसके इक्वल है 9 यूनिट के, ठीक है। यानी डिवाइडेड बाय किससे हम कर देंगे इसे 9 से। फर्स्ट हमें उनकी बेसिक क्लास की टाइम ड्यूरेशन फाइंड करनी है, तो बेसिक क्लास की टाइम ड्यूरेशन कितनी है 2 यूनिट, ठीक है। 9 से जब 144 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16। बेसिक क्लास की वैल्यू कितनी है 2, 16 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिक क्लास की टाइम ड्यूरेशन आ जाएगी 32 आवर्स। 32 आवर्स ही आएगी और 32 क्लासेस ही होंगी क्योंकि एक बेसिक क्लास 1 आवर की है। सेकंड हमें फाइंड करनी है उनकी रेगुलर क्लास, तो रेगुलर क्लास का रेशियो कितना है 6, 1 यूनिट की वैल्यू है 16, ठीक है। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 6 जा 96, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू टाइम कितना उन्होंने स्पेंड किया रेगुलर क्लास में 96 आवर, पर 96 आवर्स में क्लासेस कितनी ली है, ठीक है। रेगुलर क्लासेस कितनी ली है, तो एक क्लास 2 आवर्स की है तो यानी 48 क्लासेस ली, ठीक है। ऐसे ही हमें थर्ड उनके निकालनी है एडवांस क्लास की टाइम ड्यूरेशन, तो एडवांस क्लास की टाइम ड्यूरेशन कितनी है 1 यूनिट यानी 16 आवर। 16 आवर्स, इसमें अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्लासेस तो फ्रैक्शन में कहीं ना कहीं जा रही है, ठीक है। 16/3 भी हम लिख सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमें थर्ड किसका डाटा फाइंड करना है विपुल सर का, ठीक है। तो थर्ड हम विपुल सर की टोटल टाइम ड्यूरेशन फाइंड कर लेते हैं। विपुल सर के लिए परसेंटेज टोटल जो टाइम क्लासेस का टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 900 आवर्स, उनके कितना है 28, ठीक है। 28 की डायरेक्ट मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, रीजन 900 से अगर हम बात करें 900 का कुछ भी परसेंट फाइंड कर रहे हैं तो 100 तो कहीं ना कहीं डबल जीरो तो 100 वाली कैंसिल आउट हो रही है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 28 इंटू में 9, ठीक है। 28 इंटू 9 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 2, फिर अगेन अगर हम बात करें 252, ठीक है। यानी हमारे पास विपुल सर के लिए टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी आ गई 252 आवर्स, ठीक है। 252 आवर्स में अब हम अगर बात करते हैं तो विपुल सर की हमें क्लासेस का रेशियो कितना दिया है 7:5:2, ठीक है। सम करेंगे यानी टोटल इन रेशियो का बेसिक एंड रेगुलर एंड एडवांस का, तो कितना हो जाएगा 7 + 5 is 12, 12 + 2 is 14, ठीक है। तो कितना आ गया, ये किसके इक्वल है वैल्यू 14 के। 14 से 252 को डिवाइड करते हैं तो पहले सिंगल 1 टाइम, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना 8 टाइम, यानी कितना आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। अब हमें विपुल सर के रिस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड करनी है, तो विपुल सर की रेगुलर क्लास की टाइम ड्यूरेशन कितनी है 7 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 18, 18 7 जा कितना 126, तो यानी विपुल सर ने बेसिक क्लासेस भी कितनी ली है 126 और आवर्स भी कितने स्पेंड किए, अगर हम बात करें बेसिक क्लास के लिए तो 126 ही किए। सेकंड हमें फाइंड करनी है विपुल सर की, ठीक है, रेगुलर क्लास, तो रेगुलर क्लास के लिए कितना है 5 यूनिट, ठीक है। 18 5 जा 90 आवर्स, ठीक है। तो विपुल सर ने रेगुलर क्लास में कितना टाइम स्पेंड किया है 90 आवर्स, पर इसमें नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होगी जस्ट हाफ, रीजन 2 आवर्स की एक क्लास है तो यानी 45 क्लास। ऐसे ही हम बात करते हैं विपुल सर के लिए जो एडवांस क्लास है उसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है 2 यूनिट, 2 यूनिट है, सिंगल यूनिट की वैल्यू 18, 2 यूनिट की वैल्यू आपके पास 36 आवर, जिसमें नंबर ऑफ क्लासेस बात करें तो 3 आवर्स की एक क्लास है तो कितनी क्लासेस हो जाएंगी आपकी 12। ये बात क्लियर है। थर्ड हमें फाइंड करना है अमित सर के लिए, अमित सर की टाइम ड्यूरेशन क्लासेस की, ठीक
ठीक है, वो कितना है 22%, 9 इंटू में 22, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 198 आवर्स, ठीक है, कितना 198 आवर्स। अब सबसे पहले अगर हम बात करें 198 कितने यूनिट के इक्वल है, तो सबसे पहले हमें ये हमारे लिए कौन से है, अमित सर, इनका टोटल हमारे पास जो क्लासेस की टाइम का, ठीक है, टाइम जो स्पेंड किया है उनका रेशियो दिया है 4:2:5, सम कितना होगा, तो 4 और 2 अगर हम बात करें तो कितना हो गया 6, 6 + 5 = 11, ठीक है। 198 कितने यूनिट के इक्वल है, 11 यूनिट के। 1 यूनिट की अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपके पास कितनी आ जाएगी 1 और 8 यानी 18, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करनी है इनकी नंबर ऑफ क्लासेस टाइम ड्यूरेशन के रिस्पेक्ट में। तो बेसिक क्लास की टाइम ड्यूरेशन 1 यूनिट की वैल्यू 18, तो 4 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यानी 72 आवर्स। बेसिक क्लास में टाइम भी इन्होंने 72 आवर्स दिया था और नंबर ऑफ क्लासेस भी 72 ही है, ठीक है। सेकंड हमारे पास है रेगुलर क्लास, तो रेगुलर क्लास में टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो वो कितनी होगी 2 यूनिट, ठीक है, तो 18 इंटू 2 यानी 36, जिसमें नंबर ऑफ क्लास 18 ही रहेगी, ठीक है। थर्ड आपके पास क्या है 5 यूनिट, ठीक है, 18 5 are 90 आवर्स, 90 आवर्स में नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हो जाएगी 30। ये बात क्लियर है। तो हमारे पास तीनों के चारों टीचर्स के रिस्पेक्ट में उनकी रेगुलर नंबर ऑफ क्लास भी आ गई है और टाइम जो उन्होंने स्पेंड किया है क्लासेस के रिस्पेक्ट भी, वो भी हमारे पास वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले हमारे को जब भी डीआई में इनडायरेक्ट फॉर्म में डाटा दिया होगा और हमें डायरेक्ट फॉर्म में डाटा कन्वर्ट करना होगा, तो ये कंफर्म है कि जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे इस डीआई पे बेस्ड वो बहुत ही इजी होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन पे बेस्ड। वही सेम टेबल मैंने यहाँ पर ले ली है जो हमने अभी क्रिएट की थी, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ रेगुलर क्लासेस टेकन बाय सुमित सर, ठीक है। सुमित सर ने जो रेगुलर क्लास ली है, तो सबसे पहले सुमित सर, ठीक है, और उन्होंने रेगुलर क्लास कितनी ली है, तो कितनी ली है 27। सुमित सर ने रेगुलर क्लास कितनी ली है 27। इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ एडवांस क्लास टेकन बाय विपुल सर। विपुल सर ने जो एडवांस क्लास ली है, विपुल सर ने एडवांस क्लास कितनी ली है 12, उसका कितने परसेंट है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ना, यानी विपुल सर ने कितनी क्लास ली है 12, ठीक है, और सुमित सर ने कितने लिए 27। सुमित सर की रेगुलर क्लास की बात हो रही थी और विपुल सर की एडवांस क्लासेस की बात हो रही थी। 27, ठीक है, 12 का कितने परसेंट है, तो कितने परसेंट है इनटू में 100, ठीक है। 3 से सिंप्लीफाई 4 टाइम्स, 3 से सिंप्लीफाई 9 टाइम, 4 से सिंप्लीफाई 25, 25 की 9 से मल्टीप्लाई, तो कितने परसेंट है 225%, ठीक है। यही हमसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब आपके पास डीआई में जो डाटा गिवन होगा वो इनडायरेक्ट फॉर्म में। क्वेश्चंस में हमें टाइम नहीं लगेगा, कितना टाइम लगा, मुश्किल से 5 to 10 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोर रेगुलर क्लासेस टेकन बाय अमित सर, ठीक है, देन दी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अमित सर ने रेगुलर क्लास कितनी ली है, ठीक है। तो अमित सर ने रेगुलर क्लास कितनी ली है, तो अमित सर ने रेगुलर क्लास 18 ली है, ठीक है। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि वो कितनी ज्यादा है किससे, एडवांस क्लास टेकन बाय विपुल सर। विपुल सर ने एडवांस क्लास कितनी ली है, तो 12 ली है, ठीक है। तो यानी जो अमित सर ने रेगुलर क्लास ली थी, जो विपुल सर ने क्या है एडवांस क्लास ली है, उससे कितनी ज्यादा है, तो 18 12 से कितना ज्यादा है अगर हम बात करें तो 6। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम स्पेंड बाय सुमित एंड सुमित सर एंड विवेक सर टुगेदर इज बेसिक लेवल, ठीक है, टू दी रेगुलर क्लासेस थ्रू दी मंथ, ठीक है। हमें रेशियो बताना है जो सुमित सर एंड विवेक सर ने क्या है रेगुलर बेसिक क्लास ली है उसके कंपैरिजन में जो उन्होंने क्या है रेगुलर क्लास लिया उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सुमित सर और विवेक सर ने जो बेसिक क्लास ली है, तो सुमित सर ने जो बेसिक क्लास ली है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी है 144, और विवेक सर ने जो बेसिक क्लास ली है उसकी वैल्यू कितनी है 32। तो सम कितना है, क्योंकि दोनों के टोटल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो सम कितना आ जाएगा, यहां से यहीं पे सम ऐड कर देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है, 7 and 1, यानी नंबर ऑफ क्लासेस सुमित सर एंड विवेक सर ने ठीक है जो बेसिक क्लास ली है टोटल वो कितनी है, तो उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 176,
क्लियर है? ठीक है, अब हमें रेशियो बताना है सुमित सर की ही एंड विवेक सर की रेगुलर क्लास के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो सुमित सर एंड विवेक सर की अगर हम रेगुलर क्लास की बात करें, ठीक है, तो इनकी रेगुलर क्लास टोटल हमारे पास कितनी हो गई 27 प्लस 48। ठीक है, तो 27 प्लस 48 हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1575। इसमें हमें रेशियो बताना है, तो रेशियो फाइंड कर लेंगे हमारे पास। तो रेशियो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर हमारे पास क्लासेस नहीं टाइम स्पेंड बोला है। ठीक है, तो सुमित सर और आपके पास विवेक सर की क्लासेस के लिए टाइम था वो 176 आवर्स ही थे। ठीक है, बेसिक क्लासेस में जो टाइम था वही क्लासेस की नंबर ऑफ क्लासेस थी। पर रेगुलर में अगर हम बात करें ना, तो रेगुलर में आपके पास जो आवर्स है, ठीक है, और जो नंबर ऑफ क्लासेस है वो डिफरेंट है। यहाँ पे हमें आवर्स की बात की है, ठीक है, टाइम स्पेंड ना कि क्लासेस की। मैंने क्लासेस ले ली थी तो ये थोड़े से हम इसे करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमसे किसकी बात की है, टाइम स्पेंड। तो टाइम, उनकी टाइम ड्यूरेशन कितनी ली है, सुमित सर ने रेगुलर क्लासेस के लिए जो टाइम स्पेंड किया है वो कितना है 54 आवर्स। विवेक सर ने जो टाइम स्पेंड किया है रेगुलर क्लासेस के लिए वो कितना है 96 आवर्स। टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल इज 150। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने आवर्स आ गए जो उन्होंने रेगुलर क्लास में स्पेंड किया है 150। रेशियो बताना है तो 176 रेशो 150 से मिनिमाइज कर लेंगे, 2 से मिनिमाइज होगी ये वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा 88। 2 से मिनिमाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। ठीक है, और इससे ज्यादा ये मिनिमाइज नहीं हो रही है तो रेशियो यही रहेगा जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बेसिक क्लास बाय विपुल सर टू द नंबर ऑफ रेगुलर क्लास टेकन बाय विवेक सर इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेसिक क्लास की बात कर रहे हैं विपुल सर की, तो बेसिक क्लास विपुल सर ने कितनी ली है, तो वो कितनी है 126। ठीक है, सेकंड हमारे पास किस टीचर्स के रिस्पेक्ट में बात की है, रेगुलर क्लास टेकन बाय विवेक सर। विवेक सर ने रेगुलर क्लास, ठीक है, कितनी ली है 48 ली है। इसमें हमें रेशियो बताना। ठीक है, तो 126 रेशो 48। पहले तो आपको ये क्लियर विजिबल हो रही है दोनों वैल्यू किससे मिनिमाइज हो सकती है 6 से। 6 से इसे मिनिमाइज करेंगे तो ये 21 आएगा, 6 से इसे मिनिमाइज करेंगे तो ये वैल्यू 8 आ जाएगी। तो रेशियो हमारे पास क्या आ गया 21:8। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।